नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पर्वत की यात्रा पर जिसे केवल पर्वत नहीं, ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है, जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और शायद कभी नहीं चढ़ पाएगा। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो कि वर्तमान में चीन के अधीन है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी लगभग 21,778 फीट है। ये पर्वत हिमालय रेंज का हिस्सा नहीं, बल्कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। धार्मिक महत्व। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौन धर्म, इन चारों प्रमुख धर्मों में पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। यहीं पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से सृष्टि की ऊर्जा संचालित होती है। जैन धर्म में ये पर्वत अष्टापद कहलाता है, जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पद्मसंभव और अन्य बौद्ध योगियों ने साधना की। बौन धर्म, जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, इस पर्वत को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानता है। कोई क्यों नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर? अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी सवाल की। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? 1950 से लेकर अब तक कई देशों के पर्वतारोहियों ने इसकी चढ़ाई की कोशिश की, पर हर कोई किसी न किसी कारण से वापस लौट आया। या तो खराब मौसम, या रहस्यमयी बीमारियां, या फिर अजीब अनुभव। कहा जाता है कि जो भी इसे चढ़ने जाता है उसे अजीब सपने, मानसिक भ्रम या शारीरिक थकावट घेर लेती है। 1980 के दशक में चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को बैन कर दिया, क्योंकि ये स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसे ठेस पहुंचाना उचित नहीं। कैलाश की परिक्रमा एक अद्भुत यात्रा। कैलाश पर्वत को चढ़ा नहीं जाता, इसे परिक्रमा किया जाता है। इस परिक्रमा को कैलाश कोरा या कैलाश परिक्रमा कहा जाता है, जो लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है और 3 दिन में पूरी की जाती है। माना जाता है कि एक बार इस परिक्रमा को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती। अगर कोई 108 बार परिक्रमा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर और राक्षसताल, 2 रहस्यमयी झीलें। कैलाश पर्वत के पास स्थित हैं 2 प्रसिद्ध झीलें। एक मानसरोवर झील, शांति, ऊर्जा और दिव्यता की प्रतीक। 2 राक्षसताल, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। दोनों झीलें एकदम पास पास हैं, फिर भी मानसरोवर का जल हमेशा शांत और मीठा रहता है, जबकि राक्षसताल का पानी खारा और कभी कभी तूफानी होता है। ये भी माना जाता है कि एक झील धर्म का प्रतीक है और दूसरी अधर्म का। वैज्ञानिक रहस्य और रहस्यमयी शक्तियां। वैज्ञानिकों के लिए कैलाश पर्वत एक अभी तक अनसुलझी पहेली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक गोलाकार पिरामिड है, जो धरती के ऊर्जा केंद्र पर स्थित है, यानी अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। रूस के वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन कर बताया कि ये स्थान किसी सुपरनैचुरल तकनीक का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं होता। रहस्यमयी ऊर्जा अनुभव। कई यात्रियों और साधकों का कहना है कि कैलाश के पास पहुंचते ही उन्हें एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कई लोगों को तेज धड़कनें, अद्भुत सपने या आत्मिक बदलाव महसूस होते हैं। कुछ साधक तो कहते हैं कि वहां समय की गति भी अलग महसूस होती है। पुराणों में वर्णन। स्कंद पुराण, शिव पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में कैलाश का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि कैलाश शिखर सुंदर, जहां शिव करते ध्यान, लोक लोक से श्रेष्ठ, अलौकिक व स्थान। कैलाश पर्वत पर प्रतिबंध क्यों है? चीन सरकार ने 2001 से इस पर्वत पर चढ़ाई को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसका कारण है धार्मिक आस्था, प्राकृतिक संरचना और रहस्यमयी घटनाएं। यह निर्णय न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सही माना गया। कैलाश पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह एक आध्यात्मिक शक्ति, विश्वास और प्राकृतिक चमत्कार का संगम है। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है कि हमारी सीमित सोच से कहीं बड़ा है ये ब्रह्मांड और इसके रहस्य। अंतिम विचार। आज भी कैलाश पर्वत हमें एक रहस्य की तरह बुलाता है, न चढ़ने के लिए बल्कि समझने के लिए, महसूस करने के लिए। शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलते और यही तो उनकी खूबसूरती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और रहस्यों से भरी कहानियाँ आप तक आती रहें।